यूपी पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन फॉर्म यदि आपने इस बार फिल किया है और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो नया पासवर्ड आप किस प्रकार से जनरेट करेंगे, यानी आप किस प्रकार से बनाएंगे, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सिंपली आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे कहा गया है कि सेलेक्ट एनी ऑप्शन टू रीसेट योर पासवर्ड, और यहाँ पर आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के द्वारा, और दूसरा ऑप्शन है आपका रजिस्टर्ड ईमेल पर लिंक के द्वारा। तो यदि आप अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यदि आप अपनी ईमेल आईडी पर एक लिंक के माध्यम से पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यदि आप मोबाइल नंबर पर ओटीपी चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सबसे ऊपर लिखा हुआ है और उसके नीचे आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करने के लिए कहा गया है। तो आपने अपना पॉलिटेक्निक का जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर इस बार का फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इस पर क्लिक करके यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक करके आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी पिन फिल करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी सिक्योरिटी पिन शो हो रही है। इस सिक्योरिटी पिन को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के फर्स्ट 2 डिजिट यहाँ पर शो हो रहे हैं और लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पर शो हो रही हैं। और अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉरगेट पासवर्ड का इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम जस्ट सेंट अ ओटीपी वाया टेक्स्ट मैसेज, और ये आपका ओटीपी किस नंबर पर गया है, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस नंबर पर आपके एक ओटीपी आया होगा। आप देख भी सकते हैं कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल की स्टार्टिंग की और लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पर शो हो रही हैं। तो आपके पास जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पर जो आपका फर्स्ट बॉक्स शो रहा है एंटर दैट ओटीपी हेयर, तो इस बॉक्स में आपको ओटीपी जो आया है वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन शो हो रहा है इस सिक्योरिटी पिन को आपको इस बॉक्स में यहाँ पर फिल कर देना है। और सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और यदि किसी स्टूडेंट के पास ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पर आपका जो रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके वो नया ओटीपी फिर से प्राप्त कर सकता है। तो ये सब फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इंश्योर दैट न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी आइडेंटिकल एनी ऑफ द प्रीवियस 3 पासवर्ड, यानी आप यहाँ पर जो न्यू पासवर्ड बनाने वाले हैं वो पासवर्ड आपके जो पिछले 3 पासवर्ड थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। यहाँ पर केवल आपको नया पासवर्ड ही बनाना है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर न्यू पासवर्ड, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से बॉक्स ओपन होकर आएगा। तो इसमें आपके पासवर्ड से रिलेटेड कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आपका पासवर्ड किस प्रकार का होना चाहिए। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, अधिक से अधिक 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। और आपके पासवर्ड में एक आपका अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, और एक आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और एक आपके स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यानी आप यहाँ पर पासवर्ड आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि आप अपना पासवर्ड कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि आप अपने नेम का यूज करें और नेम का आपका जो पहला कैरेक्टर है उसे आप अल्फाबेट के जो अपर केस होता है उसमें कर दें, और आपके नेम के जो अदर कैरेक्टर उनको आप लोअर केस में कर दें, और एक आप स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लें जैसे @ हो गया या हैश, और कुछ आप न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 इस प्रकार से यूज कर लें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। और फिर फर्स्ट ऑप्शन में पासवर्ड फिल करने के बाद आपको कंफर्म न्यू पासवर्ड पर क्लिक करके वही पासवर्ड एक बार फिर से फिल कर देना है। और फिर आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल करना है। जो आपके सिक्योरिटी पिन यहाँ पर शो हो रही है इसी सिक्योरिटी पिन को आपको इस बॉक्स में यहाँ पर फिल कर देना है। सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद आपको रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से शो हो जाएगा कि पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन। तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए और आपने अभी जो पासवर्ड बनाया है इसी पासवर्ड का यूज करके अब आप लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपका करेक्शन से रिलेटेड या एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या आपका काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं कैसे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।